अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा हम सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठे हुए थे और सहाबे किराम भी बैठे हुए थे। इतने में एक बूढ़ा शख्स आता है, वो सरकार अलैहिस्सलाम को सलाम पेश करता है। सरकार उसके सलाम का जवाब देते हैं और सरकार कहते हैं ये आवाज़ तो जिन्नों की मालूम होती है, आप कौन हैं? तो उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं एक जिन्न हूँ और मेरा नाम जो है वो हामा नाम है और मैं बेटा हीम का हूँ और हीम बेटे लाक़ैस के हैं और लाक़ैस बेटा इब्लीस का है। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तेरे और जिन के इब्लीस के दरमियान, जिन तेरे और इब्लीस के दरमियान सिर्फ 2 पुश्तों का फासला है, तू तो उसका परपोता है। उसने कहा जी हुजूर, मैं जिन का परपोता हूँ और या रसूल अल्लाह मेरी उम्र बहुत ज्यादा है। सरकार ने फरमाया कितनी उम्र है? तो उसने कहा या रसूल अल्लाह मेरी इतनी उम्र है जितनी दुनिया की उम्र है, कुछ ही कम है। मुझे अल्लाह पाक ने बड़ी उम्र अता फरमाई है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु देख रहे हैं और सरकार अलैहिस्सलाम जिन से गुफ्तगू फरमा रहे हैं। चूंकि वो मुख्तार कायनात हैं, सरकार के सामने कोई चीज पोशीदा नहीं है, सरकार सबके हालात जानते हैं। अब जिन कहता या रसूल अल्लाह आपको बारे में मुझे हजरत इब्राहीम ने बताया है, हजरत ईसा ने बताया है, हजरत नूह ने बताया है। या रसूल अल्लाह मैं जो हूँ मैं हमेशा नबियों की सोहबत में रहा हूँ। मैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम की सोहबत में 1 साल रहा हूँ, मैंने उनसे इल्म हासिल किया है। उसके बाद मैं हजरत ईसा की बारगाह में रहा, हजरत मूसा की बारगाह में रहा, हजरत इदरीस की बारगाह में रहा, हजरत सालेह की बारगाह में रहा, हजरत लूत की बारगाह में रहा। मैंने तमाम अंबिया किराम की सोहबत इख्तियार की है और उनकी सोहबत में रहा हूँ। मेरे आका आप ये इरशाद फरमाइए, जब मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सोहबत में था तो हजरत ईसा ने मुझसे कहा था कि मेरा सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में लेकर के जाना। अगर तुम्हारी उम्र इतनी हो जाए, मेरे आका मेरी उम्र इतनी हो गई है कि मैंने आपका भी जमाना पा लिया है। मैं दुनिया में इंसान पैदा होने से पहले पहले आ गया था, मैंने वो भी मंजर देखा है जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था मेरे आका। तो उस वक्त मैं बच्चा था मगर मेरी उम्र बहुत ज्यादा थी। या रसूल अल्लाह वो मंजर भी मेरे सामने है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अजाब आया वो अजाब भी मेरे सामने है। लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम को अल्लाह पाक ऊपर ले गया और जमीन पे मार दिया, नीस तो नाबूद कर दिया, वो मंजर भी मेरे सामने है। मेरे आका सारे नबियों ने मुझे बहुत ज्यादा खुशी दी है। आज मैं आपकी बारगाह में आया हूँ मेरे आका, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मैं सलाम पेश कर रहा हूँ आपको। सरकार अलैहिस्सलाम उसके सलाम का जवाब देते हैं। फिर वो कहता है या रसूल अल्लाह आप मुझे अपने इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। फिर सरकार ने जिन को कलमा पढ़ाया और अपने इस्लाम में दाखिल फरमा लिया है। वो जिन जिसकी उम्र इतनी ज्यादा थी मगर मुस्तफ़ा की दीद के लिए परेशान रहा करता था और मुस्तफ़ा जाने रहमत के दस्ते हक पर वो दाखिल इस्लाम होकर के और अपनी तमाम गलतियों से तौबा करता है और इस्लाम में आ जाता है, मुस्तफ़ा के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारता है। सरकार अलैहिस्सलाम की वो ज़ात है कि आपकी बारगाह में जिन्नो इंस भी आते हैं और आपको मर्जा बना करके अपनी दुखड़े सुनाते हैं, अपनी फरियाद पेश करते हैं। हज़रत उमर कहते हैं हमारे सामने ही वो जिन गायब हो गया और वादा करके गया या रसूल अल्लाह आपके उम्मतियों की हमेशा मदद करूँगा। आपका उम्मती अगर किसी परेशानी में होगा तो मैं उसकी मदद करूँगा और जैसी मदद हो सकेगी या रसूल अल्लाह मैं मदद करने से पीछे नहीं हटूँगा। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में कोई भी आए, मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह से उसे नेमतें ही मिलती हैं, अज़मतें ही मिलती हैं। सारे नबियों के पास जो जिन रहा था लेकिन तसल्ली हुई है उसे आकर के मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में। चूँकि सारे नबी नबी हैं मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत हबीब भी हैं, नबी भी हैं। सारे नबियों का मकाम इतना आला है कि अल्लाह पाक ने अपने बाद अपने नबियों का सबसे बड़ा मकाम बनाया है और नबियों को सबसे अरफा, आला, अफजल और अतम बनाया है और उस तमाम गिरोह में जो सरदार बनाया है वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाया है। मेरे आका सारे नबियों के सरदार है। अल्लाह पाक ने सारी कायनात की कुंजियाँ जो हैं वो मुस्तफ़ा जाने रहमत के दस्ते पाक में अता फरमा दी हैं। मुख्तार कायनात हैं, जो चाहो मांग लो मेरे